नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे ब्लॉग में। तो दोस्तों हम जा रहे हैं बच्चों को समर वेकेशन एंजॉय करवाने मनाली। तो इसके पहले हमारा रात भर का पूरा सफ़र हो चुका है, इसलिए हमें स्टे लेना है। तो हमने सोचा है कि चंडीगढ़ में स्टे लेंगे, क्योंकि हम 5 फैमिलीज़ थे। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि एक साथ सफ़र करने में मज़ा ही कुछ अलग होता है, इसलिए हम लोगों ने एक ट्रैवलर बुक करवाई है। और बोर ना हो और सफ़र को एंजॉय करने के लिए हमारे कुछ साथी खेल रहे हैं कार्ड्स। और मुझे तो कुछ आता ही नहीं है इस सब के बारे में, तो मैं बस देख करके एंजॉय कर रही थी कि इन लोग क्या कर रहे हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं भी खेल सकूं। इसके बाद चंडीगढ़ हम पहुंच चुके हैं और हम ही में से कुछ लोग गए हैं होटल्स रूम को देखने के लिए। तो रूम बुक हो चुका है, ये है हमारा रूम। मैं आपको रूम टूर करवा देती हूँ एक बार। ये है छोटा सा बाथरूम। इसके बाद ये जो गेट है, इसके पीछे ही एक कबर्ड दी गई है। ये देखिए, ये है कबर्ड, जिसमें हम अपने कपड़े या कुछ भी सामान रख सकते हैं, बैग्स रख सकते हैं। कुछ इस तरीके का है, ये देखिए। जैनी और टीनू तो रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे सफ़र में। देखिए, रूम टूर करवाने का केवल एक ही मतलब होता है कि आप लोगों को भी एक आइडिया हो जाए अगर आप आएँ तो। और ये कुछ चीज़ें हैं जो होटल्स में प्रोवाइड की जाती हैं। तो लो जी, रेस्ट भी हो गया है और हम तैयार हो गए हैं शाम को जाने के लिए मार्केट। तो सारे लोग भी रेडी हो गए हैं और एक दूसरे का वेट कर रहे हैं कि सभी लोग इकट्ठे हों और मार्केट के लिए निकलें। तो ये आ गया है मार्केट। आई थिंक ये मार्केट है शायद सेक्टर 17 में। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट करिएगा। यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ें बहुत ही अच्छे दामों पर मिल रही थी। ऐसा नहीं है कि फुटपाथ पे कोई चीज़ है तो अच्छी नहीं लग रही हो, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी यहाँ। और हमने भी यहाँ से छोटी मोटी शॉपिंग की है। तो जैसा कि मैंने बताया कि सारे लोग शॉपिंग करने आए थे, लेकिन मुझे कुछ नहीं ख़रीदना था। और टीनू भी मेरी गोदी में थी, तो बहुत ही ज़्यादा क्रैंकी होते हैं बच्चे इस समय शॉपिंग करते समय, और बहुत उमस थी, इसलिए हम लोग बाहर आ गए थे। और यहाँ पे बहुत ही एक अच्छा कलाकार था जो कि गाना गा रहा था। मैं तो वहाँ बैठ गई थी उसका गाना सुनने के लिए। आप भी सुनिए। बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे कलाकारों को देख करके। साथ ही साथ बहुत बुरा भी लगता है कि इतने टैलेंट होने के बाद भी इन लोगों को मौका नहीं मिलता है। तो अगर आप इनको जानते हैं तो प्लीज़ फेमस कर दीजिएगा आप। तो हम होटल रूम वापस आ चुके हैं। हम लोग वापस आ गए थे क्योंकि टीनू बहुत ज़्यादा रो रही थी। और अब हम जा रहे हैं नीचे डिनर करने के लिए। हाँ जी, तो अब हम आए हैं रेस्टोरेंट एरिया में। तो ये देखिए, ये सारे लोग हमारे साथ आए हुए हैं। हम पहली बार मिले थे और बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं अब सारे। टीनू बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी रेस्टोरेंट में, तो हमने तो अपने रूम पर ही खाना मंगवा लिया। कढ़ाई पनीर है और दाल है, चावल है और रोटी भी थी, जो कि हम लोग खा चुके हैं। हाँ जी, तो ये था हमारा चंडीगढ़ में डे 1। तो आज का ब्लॉग यहीं अंत करते हैं। बाय। आज है डे 2 इन चंडीगढ़ और यहाँ हो रही है टीनू की मालिश। और टीनू देखिए माशा इन द वेयर। अभी हम तैयार होकर के पहले फिर से मार्केट जाएंगे। अगर मैं मार्केट नहीं जा पाई तो एक मॉल है वहाँ पर जाएंगे, और उसके बाद हम निकलेंगे कांगड़ा देवी मंदिर। वैसे तो हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है, पर थोड़ा थोड़ा सा खाया, इसलिए अभी थोड़ी सी पेट में भूख बची हुई है, क्योंकि यहाँ का स्ट्रीट फूड बहुत ही अच्छा है। और आ चुका है हमारा ब्रेकफास्ट। इसमें हमने छोले भटूरे मंगाए थे
इसको फिनिश करते हैं फिर बात करते हैं। हाँ जी, तो अब हम निकल चुके हैं मॉल के लिए और मॉल का नाम मुझे सचमुच में नहीं पता है, इसीलिए मैं मेंशन नहीं कर पाऊँगी, उसके लिए सॉरी। तो चलिए चलते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं मॉल और मॉल के अंदर आते ही हमें बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिला। बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बनाया गया था। अगर आपको याद हो बचपन में हम एक डिज़्नी का कार्टून देखते थे एरियल, उसी थीम पर आई थिंक ये स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे। बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। और ये रही हमारी मिष्टी प्यारी सी गुड़िया, सो चुकी है थक करके। ये देखिए ऊपर से बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा कि ये मुझे लगता है उसी थीम पर है, एरियल, जिसमें राजकुमारी का नाम था जो कि समुद्र की देवता की बेटी थी। अगर आपको याद है तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो हो चुकी है सभी लोगों की शॉपिंग। इसके बाद हमें निकलना है हिमाचल कांगड़ा देवी मंदिर के लिए। तो उसके पहले मैं आपको मॉल की फ्रंट व्यू दिखा देती हूँ कि कुछ ऐसा था। तो रास्ते में हम कुछ स्नैक्स खाने के लिए रुके हुए थे और देखिए वहाँ पर हमें एक दिखी पेट शॉप जिसमें बहुत ही प्यारे प्यारे बर्ड्स थे। हालांकि हमारे यहाँ पर भी एक मिट्ठू पला हुआ है, लेकिन इन सभी को भी देख करके बहुत बुरा लग रहा था कि इतने क्यूट इतने सुंदर बर्ड हैं और पिंजरे के अंदर बंद हैं इतने सारे। तो लो जी, हम निकल चुके हैं कांगड़ा देवी मंदिर के लिए। मिलती हूँ आपको अगले दिन। तो गुड मॉर्निंग वापस से आप सभी का। और देखिए सारे लोग तैयार हो गए हैं मंदिर जाने के लिए और सारे जो मेल्स हैं उन्होंने पहना हुआ है सात्विक पीताम्बर वस्त्र, क्योंकि यहाँ पे अनुष्ठान करवाया जाता है तो इसीलिए इन लोगों ने इस तरह का गेटअप लिया हुआ है। और ये हैं हमारे छोटे पंडित इनका नाम अनमोल है, बहुत ही क्यूट बच्चा है। अब हम निकल चुके हैं मंदिर के लिए। थोड़ी दूर पर मंदिर स्थित है हमारे होटल रूम से। हम लोगों ने होम स्टे लिया हुआ था। तो हम पहुंच चुके हैं हिमाचल के कांगड़ा ज़िले में स्थित बंगलामुखी मंदिर में, जो कि चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। मैं आपको इसका अंदर का विज़िट भी करवाऊंगी। यहाँ से हम अंदर जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी पूजा सामग्री भी मिलती हैं। अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, घर ले जाने के लिए भी ले सकते हैं। तो टीनू सो गई है। बहुत ही मुश्किल होता है बच्चे को ऐसे गोदी में लेकर के उतरना। और जैनी भी बहुत थक गई थी, इसलिए उसके पापा ने जैनी को गोदी में ले लिया और साथ ही साथ टीनू के सामान वाला बैग भी ले लिया। बहुत ही सपोर्ट किया उन्होंने इस जर्नी में मेरा। सभी लोगों को इस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। देखिए यहाँ मुझे ये बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी आओ। फिर से जैनी को गोद में ले लिया क्योंकि तो अब आ चुके हैं मंदिर परिसर में। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ इस मंदिर के बारे में। ये मंदिर जैसा कि मैंने बताया हिमाचल के कांगड़ा ज़िले के पास स्थित बंगलामुखी माता जी का मंदिर है। बंगलामुखी माता 10 विधाओं में से 8वीं विधा मानी जाती है। इस मंदिर का इतिहास पौराणिक काल का भी माना जाता है। कहा जाता है कि सबसे पहले भगवान विष्णु ने माँ बंगलामुखी की आराधना की थी। इसके बाद भगवान कृष्ण ने भी इनकी आराधना की थी और पांडवों को भी प्रेरित किया था कि आप युद्ध में शत्रु विजय पाने के लिए इन माता का आह्वान करें और इनकी साधना करें।
और जैसा कि हम जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में किसकी जीत हुई थी, तो जिसके साथ माँ बंगलामुखी होती हैं उनकी जीत तो निश्चित होती ही है। भारत में बंगलामुखी माई के प्रमुख रूप से 3 मंदिर माने गए हैं। एक जहाँ पर हम आए हिमाचल प्रदेश में, और दूसरा है मध्य प्रदेश के नालखेड़ा जिले में स्थित, और तीसरा है दतिया जिले में स्थित पीताम्बरा माई का मंदिर। इन तीनों मंदिरों का संबंध सतयुग, द्वापर युग और कलयुग से है। मंदिर के परिसर में आते ही हमें एक विशिष्ट अनुभव होती है और चारों तरफ शांति और स्वच्छता का वातावरण हमें भगवान के और करीब ले जाता है। माई के दर पर जो भी आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि आपके ऊपर कोई कोर्ट केस है, यदि आप बहुत दिनों से किसी कार्य में फंसे हुए हैं और आपका वो कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, सफल नहीं हो पा रहा है, अगर आप किसी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे हैं बार बार प्रयत्न करने के बाद भी, तो एक बार आप माई के दर पर आकर के माई के नाम का हवन और अनुष्ठान करवाने से आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। कि ये है वो जगह जहाँ पर अनुष्ठान किए जाते हैं और कामना पूर्ति के लिए माई की प्रार्थना की जाती है। बड़े बड़े नेता, राजनेता, प्रसिद्ध कलाकार, प्रतिष्ठित व्यक्ति भारत के यहाँ पर आकर के माई की पूजा आराधना करते हैं। तो देखिए अब हम आ चुके हैं वापस से अपने होम स्टे में, और क्योंकि बच्चों के कारण हम नीचे नहीं जा सकते तो फिर से हमने अपना खाना अपने रूम पर ही मंगवा लिया था, और ये रहा ये खाना। अब वापस से हम निकल चुके हैं मनाली के लिए। माता के दर पर जाकर के एक बात तो समझ में आ गई कि कोई भी कितना भी थका हुआ हो, लेकिन माता के दर पे जाने पर इतनी शांति की अनुभूति होती है। सारे लोगों का अपना पूरी थकान भूल करके हम लोग वापस से चार्ज हो करके अब मनाली के लिए जा रहे हैं। तो अब हम आ चुके हैं मनाली, और जैसे ही हमने मनाली में एंटर किया है, यहाँ की खूबसूरती ने हमारा दिल खोल करके स्वागत किया। और एक बार फिर मैं आपको रूम का टूर करवा देती हूँ हमारे होटल का। ये है हमारा रूम, और पहले की तरह बच्चे इतने थक जाते हैं ना सफ़र में कि फिर से वो लोग रेस्ट कर रहे हैं। और ये है बाहर का नज़ारा, बहुत ही सुंदर दिख रहा था रात में भी, लेकिन अभी आपको कैमरे में इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, इसीलिए मैं एक बार फिर सुबह जब उठूँगी वापस से आपको ये नज़ारे दिखाऊंगी। ये देखिए सारे लोग एक ही रूम में इकट्ठा होकर के मस्ती कर रहे हैं। अब मैं अपना ब्लॉग यहाँ पर एंड करती हूँ। मैं आगे का आपको बाद में दिखाऊंगी। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।